हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार दहिया है। मैंने इस बारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 425 हासिल किया है। मैंने ग्रेजुएशन में बीडीएस किया 2008 से 2013 तक। सो बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट। देन आई गेव वन अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन इन 2014, बट उस टाइम मेरी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं हो पाई थी. That is why I dropped the preparation plan. Then I came back to Mumbai. I did MDS from 2015 to 2018 in the field of endodontics. So by profession मैं एक dentist हूँ. Then from 2019 I've been working as an assistant professor in a dental college in Navi Mumbai. This is my mark sheet. इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे को एसए में 121 मिले हैं, जनरल स्टडीज़ में 418 मार्क्स मिले हैं, एंड ऑप्शनल में 241 मिले हैं. मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस है, एंड मेरे को पर्सनैलिटी टेस्ट में 176 मिले. सुमन मैम का बोर्ड था और मेरा इंटरव्यू 1 मार्च 2024 को हुआ था. ये मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट है. आप देख सकते हैं कि मेरे को 105 मार्क्स मिले हैं और इस बारी कट ऑफ 75 था. मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैंने ये 30 मार्क्स का मार्जिन अचीव किया, क्योंकि पहले वाले अटैम्प्ट्स में मेरे को इतने अच्छे से मार्क्स नहीं आते थे प्रीलिम्स में. आई हैड डिफ़िकल्टी इन क्लियरिंग प्रीलिम्स. मैंने टोटल 5 अटैम्प्ट दिए हैं. जैसा कि मैंने बोला कि पहले मैंने 2014 में दिया था, देन प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं हो पाई. देन आफ्टर माई जॉब एंड माई मैरिज आई स्टार्टेड गिविंग दी अटैम्प्ट अगेन. सो मैंने अपना पहला सीरियस अटैम्प्ट 2020 में दिया था, फिर उसके बाद 21 में, 22 में, 23 में. सो इन टोटल मैंने 5 दिए हैं, लेकिन मैं 4 अटैम्प्ट को ही अपना सीरियस अटैम्प्ट मानता हूँ. 2014 में मेरा सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी. ये मेरी 2014 की मार्कशीट है. आप देख सकते हैं कि मेरे को 205 मार्क्स मिले थे, 199 मार्क्स मिले थे, लेकिन कट ऑफ उस टाइम 205 था. उस टाइम जीएस और सीसैट के मार्क्स जुड़ के कट ऑफ डिसाइड होती थी. सो उस टाइम देख सकते हैं मेरे जीएस के मार्क्स से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मेरे को 664 मार्क्स आए थे. सो मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि सीसैट अच्छा था इसलिए मेरा कट ऑफ सिर्फ 6 मार्क्स से मिस हुआ था. उसके बाद मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की 2019 में. देन आई गेव माई फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट इन 2020. आई स्कोर्ड 93.88 प्रीलिम्स में, एंड मेरा कट ऑफ जस्ट क्लियर हुआ था. हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम काफ़ी अच्छी थी प्रीलिम्स की, एंड मेरे को नॉलेज तो लगभग 120 मार्क्स की थी उस टाइम, लेकिन आई कुड मैनेज ओनली 93.88. उसका भी काफ़ी रीजंस हैं जो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, कैसे मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी मेरे को सिर्फ मुश्किल से 1.5 मार्क्स का मार्जिन मिला प्रीलिम्स कट ऑफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए. सो समहाउ मैंने 2020 में प्रीलिम क्लियर किया. देन मैंने मेंस लिखा. ये मेरी मेंस की मार्कशीट है. इसमें आप देख सकते हो कि मेरे को एसए में 121 मिले थे, जनरल स्टडीज़ में 404 मिले थे, एंड ऑप्शनल में 204 मिले थे. सो अगेन आई मिस द इंटरव्यू कॉल बाय 7 मार्क्स. आप देख सकते हो कि मेरे ऑप्शनल में बहुत ही कम मार्क्स हैं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस टाइम ऑप्शनल की नहीं हो पाई थी. इसकी भी पूरी एक स्टोरी है कि कैसे मेरा सिलेक्शन ना होने में मेरे ऑप्शनल का बहुत बड़ा रीज़न है. आप आगे जो मार्कशीट आएंगी उसमें भी आपको दिखेगा, एंड कैसे मेरे पूरे प्रिपरेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक ये ऑप्शनल थी. बाकी सब की प्रिपरेशन मेरी अच्छे से हो जाती थी, बट ऑप्शनल नहीं हो पाई. आपको मैं हर एक अटैम्प्ट की स्टोरी भी बताऊंगा, क्या मैंने लर्निंग्स ली हर एक अटैम्प्ट में, क्या मैंने मिस्टेक्स की और क्या मिस्टेक्स आप लोग अवॉइड कर सकते हो. फिर 2021 में मैंने वापस अटैम्प्ट दिया, लेकिन क्योंकि मेरा 2020 में प्रीलिम क्लियर हो गया था, तो मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि एक बार हो गया है तो नेक्स्ट टाइम भी प्रीलिम हो ही जाएगा, मुझे नॉलेज तो हो ही गई है. लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे मेरे पे भारी पड़ा, आपने ये मार्क्स देख के पता लग ही गया होगा. मेरे को 70 मार्क्स आए और उस टाइम कट ऑफ 87.54 थे. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और मैं इससे भी बहुत लर्निंग्स ली. देन मैंने नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन की प्रीलिम की, एंड मैंने 22 में वापस प्रीलिम दिया. एंड आप मार्क्स से देख सकते हो कि मेरा 32 मार्क्स का जंप हुआ ऑलमोस्ट, और कट ऑफ उस टाइम 88.22 था. तो आई कुड ईजीली क्लियर प्रीलिम्स. इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया था, तभी मुझे पता लग गया था कि इस बारी तो मैं मेंस ज़रूर लिखूँगा.
ये मेरी मेंस 2022 की मार्कशीट है। उस टाइम मैंने मेंस लिखा तो मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था एंड मैंने इंटरव्यू दिया था। एसए में मेरे 119 मार्क्स थे, जीएस में 407 एंड ऑप्शनल में मेरे मार्क्स काफ़ी बढ़े, 258 हुए। एंड मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट 24 सर ने लिया था और मेरा इंटरव्यू 28 मार्च 2023 को हुआ था। ये ईयर का थोड़ा मिस्टेक हो गया। उस टाइम तो मेरे टोटल बने थे 949, कट ऑफ 960 गया था अनरिजर्व कैटेगरी में। एंड रिज़र्व लिस्ट में भी कट ऑफ जो कम आया था 952, तो मेरा उसमें भी 3 मार्क्स से मिस हो गया था। वैसे नॉर्मल कट ऑफ मेरी 11 मार्क्स से मिस हो गई थी। ये रिज़ल्ट 2023 में 23 मई को आया था। एंड जो नेक्स्ट प्रीलिम था जो कि सिविल सर्विसेज 2023 का था वो 5 दिन के बाद था, 28 में, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। सो मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैं काफ़ी दुखी हो गया था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। उसकी भी मैं स्टोरी बताऊंगा बाद में एक अलग से वीडियो में, ये हाउ आई कोप्ड विद इट। एंड देन अगेन आई गेव 2023 अटेम्प्ट एंड उसका मैंने मार्कशीट दिखाया कि फिर मेरे 105 मार्क्स आए। सो ये मेरी अब तक की जर्नी रही है सिविल सर्विसेज की। लेकिन मैं अभी क्यों वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि आप आने वाले वीडियोस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस, क्योंकि मैं पूरी प्रिपरेशन जॉब के साथ कर रहा था और मैं मुंबई से कर रहा था, तो मेरे पास कोई गाइड करने के लिए था नहीं, ना कोई सीनियर ना कोई फैमिली मेम्बर जिसने ये एग्ज़ाम दिया हो या क्लियर किया हो। और थोड़ा बहुत जो गाइडेंस मिलता था वो इधर उधर कुछ लोगों से बात करके फ़ोन पे वो, या फिर यूट्यूब से। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सफ़र किया है गाइडेंस के एब्सेंस की वजह से वो कोई और ना करे। सो मेरी जो भी लर्निंग्स रही है मैं वो आप लोगों को बताऊँगा, जो मिस्टेक्स की और जो मैंने हर अटेम्प्ट में सीखा है और उनको कैसे करेक्ट किया है। क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखता गया और करेक्ट किया, इसलिए मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं सेलेक्ट हो गया और मैं दूसरों को थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। मैं फिर आपको बताऊँगा कैसे प्रीलिम्स में स्कोर बढ़ाना है, कैसे श्योर करना है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करें, कैसे मेंस में अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है और उसमें से नोट्स कैसे बनाना है। मैं ऑल थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई हैव बिन अ वेरी डिलीजेंट रीडर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैंने नोट्स बनाए हैं न्यूज़पेपर के। फिर मेरी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रिपरेशन जो है वो डिजिटल मोड में रही है। मैं फ़िज़िकल किताबें नहीं पढ़ता था, मैं वो भी आपको बताऊंगा, आपको मैं सारे नोट्स दिखाऊंगा कैसे मैं NCERTs करता था, सब कुछ। अब जो जितना भी मटेरियल है मेरा डिजिटली अवेलेबल है। फिर मैं करंट अफेयर्स कैसे कवर करता था उसके भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करने हैं, कैसे करने हैं। फिर ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्यों सही ऑप्शनल चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और मेरे ऑप्शनल प्रिपरेशन में क्या कमियां रहीं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप अपने ऑप्शनल के प्रिपरेशन में वो कमियां दूर कर सको। लक का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये भी मैं बताऊंगा। और स्मार्ट वर्क, एक्चुअली सब बोलते रहते हैं कि सबको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन वो एक्चुअली स्मार्ट वर्क है क्या ये कोई बताता नहीं है। तो आई वो ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बताऊं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आप लोगों को अभी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट प्रीलिम्स एंड देन वील मूव ऑन टू ऑप्शनल, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड मेंस। ओके, थैंक यू।